एक्सीलेंट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न तीसरे का दूसरा प्रश्न। इसमें ऐसा दिया गया है कि दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दोनों कोणों को ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, इसमें दो कोण दिए गए हैं। कोण तो आप लोग जानते ही हो, इस तरह से ऐसे कोण बनते हैं। इन दोनों कोण मिलकर के कैसे है? समपूरक है। अब अपने को ऐसा पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि समपूरक किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो अभी मैं आपको याद हो जाए इसके लिए बता दूं कि ऐसे दो कोण जिनका योग यानी दोनों को जोड़े तो 180 अंश आए, उसे समपूरक कहते हैं। इतना याद रखना। तो देखिए, चैप्टर का नाम है द्विचल रैखिक समीकरण। द्विचल रैखिक समीकरण बनने के लिए दो शर्त दिए जाते हैं। इसमें पहला शर्त है कि दोनों कोण कैसा है? समपूरक है। दूसरा शर्त क्या है? कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो शर्त है, इन्हीं दोनों से दो समीकरण बनेगा, उसको हल कर देना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। तो यही चीज यहां पर लिखेंगे कि माना बड़ा कोण बराबर x एवं छोटे कोण की माप बराबर y। तो अब देखते हैं पहला शर्त क्या है कि दोनों कोण कैसे हैं? समपूरक कोण है। तो यहां पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार दोनों कोण समपूरक है। जब दोनों कोण समपूरक है, इसका मतलब क्या कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो यहां पर लिख देंगे अर्थात बड़ा कोण प्लस छोटा कोण बराबर 180 अंश। देखिए दोस्तों, जब दोनों कोण समपूरक है तो उनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 अंश आएगा। जब 180 अंश आएगा तो बड़े कोण को हम क्या माने हैं? यहाँ पर x माने हैं और यहाँ प्लस है तो प्लस, छोटे कोण को क्या माने हैं? y माने हैं। और ये बराबर 180 है तो 180, और ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ से हम लोग दूसरा शर्त देखें। दूसरे शर्त में क्या दिया गया है? दूसरे शर्त में ऐसा दिया हुआ है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे कि बड़ा कोण किससे? छोटे कोण से कितना अधिक? 18 डिग्री अधिक है। यानी इसमें प्लस 18 कर देना है और बराबर कर देना है। 18 डिग्री अधिक का मतलब कि प्लस 18 कर दिए और बराबर कर दिए। बड़ा कोण का मतलब क्या हो जाएगा? x, यहां बराबर है तो बराबर, छोटा कोण छोटे कोण को क्या माने हैं? y, और ये प्लस 18 है तो प्लस 18। y को बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस वाई बराबर यहाँ 18 है तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहां से दोस्तों क्या करना है? दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन की रीति से सोल्व करना है। अगर आप प्रतिस्थापन की रीति से सोल्व करना नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में चले जाओ, आप देख लो, प्रतिस्थापन की विधि से पहले हल करना सीख लो। डायरेक्ट इसको देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो चले देखते हैं प्रतिस्थापन की रीति से सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों में से जो समीकरण छोटा हो, मतलब जिसमें छोटी छोटी संख्या हो, उसको पहले लेते हैं। तो यहाँ पर 18 है, यहाँ 180 है, ये समीकरण छोटा दिख रहा है, इसको पहले लेते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर x y को बराबर के उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 18 और प्लस y। x बिल्कुल अकेले हो गया। जब ये x बिल्कुल अकेले हो गया तो इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अब देखिए दोस्तों, x बराबर 18 प्लस y ये किससे मिला? समीकरण 2 से मिला। तब इसको किस में रखेंगे? अब 1 में रखेंगे, जो बच गया उसमें रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से तो हम इसको हल किए हैं। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 18 प्लस y रखने पर, देखिए यहां पर समीकरण 1 में क्या दिया गया है? x है, तो x के जगह पर हम क्या रख देंगे? 18 प्लस y, और यहाँ प्लस y है तो फिर से वापस y रख देंगे, बराबर 180 है तो बराबर लिख देंगे 180। अब ये 18 बराबर के उधर जाएगा, ये इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ 18 y प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2y
बराबर 180। ये 18 को बराबर को उधर कर देंगे, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2y बराबर 180 माइनस 18। अब 180 में से 18 घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 180 में से 18 जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 162। 2 का गुणा इधर आएगा भाग, तो y बराबर हो जाएगा 162 के बटे में 2। 2 का भाग दे देंगे तो y बराबर 2 का भाग देने तो आता ही आपको, ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 एकम 2 हो जाएगा 81। y का मान आ गया 81। अब देखिए दोस्तों, y का मान किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकाल सकते हैं, परंतु समीकरण 3 में x बिल्कुल अकेले है। इसमें अगर y का मान रखेंगे तो तुरंत x का मान आ जाएगा, तो इसलिए हम समीकरण 3 का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में y बराबर 81 रखने पर समीकरण 3 में y बराबर 81 रखा जाए तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, x बराबर 18 प्लस है तो प्लस y है, तो y की जगह पर अपने क्या रखना है 81। अब इन दोनों को जोड़ देना है तो 8 कितना हो जाएगा 9 और 8 कितना हो जाएगा 9। x बराबर हो जाएगा 99। अब देखिए बड़ा कोण क्या माने हैं, x माने हैं, तो इसलिए यहां पर लिख देंगे कि बड़े कोण की माप बराबर x, और x का मान कितना आया है 99। फिर छोटे कोण की माप बराबर छोटे कोण की माप को हम क्या माने हैं y माने हैं, तो छोटे कोण की माप y का मान कितना आया 81 आया है, तो ये बराबर लिख देंगे 81। और यही दोनों अपना आंसर हो जाएगा। 2 कोण जो पूछे गए हैं वो दोनों कोण का आंसर यही है।